साथियों, राम राम, खम्मा गणी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, अपन सब दिन पढ़ते हैं, डेली अपनी ऑनलाइन क्लासें आती है, लेकिन मैं बीच बीच में कभी कभी आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके अंदर वो ऊर्जा भरने के लिए, कुछ अच्छे अच्छे कम समय में आपके ज्ञान को, आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सके, ऐसे वीडियो में हर कुछ दिनों में, हर थोड़े दिनों में बनाता रहता हूँ। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न ये है कि वो आपके अंदर ऊर्जा भर सके। वास्तविकता क्या है, उन चीज़ों को मैं बता पा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपकी जनरेशन का हूँ। मैं आप में से ही, अभी जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। तो मुझे उन चीज़ों के बारे में पता है। मुझे आपकी परिस्थितियाँ कैसी है वो सब चीज़ें मुझे पता है। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है वो भी मुझे पता है। इसीलिए मैं बीच बीच में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको पंप करने के लिए आता हूँ। दोस्तों, आज का अपना ये वीडियो एक मुख्य बिंदु पर रहेगा कि कोई भी पुस्तक है, उस पुस्तक को बेहतर कैसे पढ़ सके, उस पुस्तक को किस प्रकार पढ़ा जाए कि वो अपने को अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में केवल और केवल मैं अपना अनुभव बताऊंगा। मैं सिर्फ मेरा निजी अनुभव बताऊंगा। वो आप उसको यदि फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से आपको गजब का फायदा होने वाला है। दोस्तों, हर विद्यार्थी के दिमाग में ये आता है कि मैं कोई भी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मेरे को याद क्यों नहीं हो रही है, वो याद हो भी रही है या नहीं हो रही है, ये प्रश्न चिन्ह हमेशा दिमाग में रहता है। लेकिन दोस्तों, मैं जो आपको आइडिया बताऊंगा, यदि आप उस आइडिया को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा और आपको निश्चित रूप से हर एक चीज़ वो याद होगी। तो दोस्तों, मैं अपने बिना समय को जाया किए अपने पॉइंट पे आता हूँ कि किसी पुस्तक को बेहतर कैसे पढ़े। तो मैं सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात तो ये कर सकता हूँ, एक बात तो आपके दिमाग में ये हमेशा आपको फिट करनी पड़ेगी कि कोई भी पुस्तक है मार्केट की, पुस्तक चाहे कोई भी है, कोई पुस्तक हो, वो सभी पुस्तकें अच्छी होती है। ये सबसे पहले आपके दिमाग पे बिठाना पड़ेगा कि मार्केट की कोई भी बुक लेके आए, सब बुक अच्छी होती है, सब बुक का कंटेंट एकदम शानदार होता है। बच्चों के दिमाग में सबसे पहले एक यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि सर बुक कौन सी लाए, कौन सी बुक लाए सर जिसमें गलतियां नहीं हो, कौन सी बुक लाए सर जिसमें से 100% सवाल आ जाए। दोस्तों, ऐसा मार्केट में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, ना होगा। मेरा मानना है कि मार्केट की हर एक बुक्स, हाँ कुछ एक बुक्स को छोड़ देते हैं, कोई बहुत ही घटिया किस्म की होती है, वो मार्केट में हालांकि चलती भी नहीं है, लेकिन जिसके नाम सुनते हो, मैं चाहता हूं कि मार्केट में जो आप नाम सुनते हो वो सब के सब बुक अच्छी है, सबका कंटेंट अच्छा है। और मैं मार्केट की एक भी ऐसी बुक का नाम नहीं बता सकता जिसमें गलती ना हो, जिसमें त्रुटि ना हो। दोस्तों, त्रुटियां हर बुक्स में होती है, किसी में कम है तो किसी में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप उस बुक्स को लेकर आते हैं और उस बुक्स को यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, नेक्स्ट बात मैं ये करता हूं कि पहला पॉइंट तो आपको मैंने ये बताया कि आप मार्केट से कोई भी बुक्स लेके आ जाइए, सब बुक्स बेहतर है, सब बुक्स अच्छी है, कोई भी बुक्स घटिया नहीं है। ये अपनी जो पूर्व धारणा है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, दूसरा पॉइंट कि सर जो बुक्स तो लेके आ गए, अब इसको पढ़े कैसे, इसको याद कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। आप मान लो कोई भी बुक्स लेकर आए हैं, आपका जैसे मान लो मैं कोई भी एग्जाम हो, चाहे रीट की बुक्स लेके आ गए, रीट की तैयारी कर रहे हो रीट की लेके आ गए, या एसटीसी की कर रहे हैं एसटीसी की लेके आ गए, या कोई भी किसी की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की बुक लेके आ गए। तो दोस्तों, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। आप जो गाइड लेकर आ रहे हैं, उस गाइड का मैं कहता हूँ दोस्तों, पहले पेज से लेकर, फर्स्ट पेज से लेकर अंतिम पेज तक आप पढ़ लो। मैं कहता हूं फर्स्ट पेज से लेकर अंतिम पेज तक पढ़ लो। और आप जिस दिन उस बुक को स्टार्ट करते हैं, प्रथम दिन उस पुस्तक को स्टार्ट करते हैं और पहले दिन उस बुक के पहले पेज पर आप क्या अंकित करें दोस्तों, जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना उस दिन की आप दिनांक लगाए। और दोस्तों, उस बुक में कितने पेज है, उस पेज के अकॉर्डिंग आपकी कैपेसिटी कितनी है। भाई मैं एक दिन में मान लो 10 पेज पढ़ सकता हूं, या 15 पढ़ सकता हूं, या 5 ही पढ़ सकता हूं, तो उस बुक में कितने पेज है
उस पेज के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए और अंतिम पेज पर जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं उसी दिन आप अंतिम पेज पर वो तारीख लगा दें, अंतिम पेज पर भी दिनांक लगा दें। मान लीजिए आज तारीख है दोस्तों 5 अप्रैल है 2024 और आपको लगता है कि मैं किसी बुक को 1 महीने में पूरा कर दूंगा या किसी बुक को मैं 25 दिन में पूरा कर दूंगा, तो इसमें आप ये 25 आपके दिमाग में 25 दिन में पूरा कर देंगे, तो आप लगा दो दोस्तों कि मैं 30/4/2024 तक इस बुक को किसी भी हालत में पूरी कर दूंगा। आपके दिमाग में यदि आप ये तारीख लगाएंगे उस अंतिम पेज पर, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा वो दबाव रहेगा कि मुझे इस तारीख तक वो बुक पूरी करनी है। यदि दोस्तों आप इस तारीखों के दिमाग में नहीं रखोगे, इस तारीख को दिमाग में नहीं रखोगे, तो भाई साहब आप बहुत ही ढीले ढाले, जिस प्रकार आपकी ट्रेन चल रही है उस प्रकार आप चलते रहोगे। आप कभी तो 10 पेज पढ़ेंगे, कभी 2 पेज पढ़ेंगे, किसी दिन पढ़ेंगे भी नहीं, किसी दिन भाई साहब सोते रहेंगे और किसी दिन बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे 30-40 पेज। तो भाई साहब वो आपका कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार अपनी हृदय की धड़कनें ऊंचे नीचे चलते हैं ना शेयर मार्केट की तरह, वैसे आप चलोगे, बिल्कुल आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आपका फिक्स एक दिमाग में रहेगा मुझे इतने घंटे पढ़ना है और इतने पेज पढ़ना है। ऑटोमेटिक ये काम होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक आपके पास में समय रहेगा। तो जब आप पहली बार पढ़ते हो, तो फर्स्ट बार पढ़ते हो तो ये काम करो। जब वापस पूरी किताब हो गई 1 महीने में, तो जब अगली बार पढ़ते हैं तो दूसरी बार भी आप सेकेंड टाइम भी उस पहले पेज पर वापस तारीख लगाओ। अब की बार आपने 25 दिन लगाए, तो दोस्तों इस बार आपको उस पुस्तक को पढ़ने में मात्र और मात्र 20 दिन लगने चाहिए, मात्र और मात्र 20 दिन लगने चाहिए। यानी उससे 5-5 दिन कम करते हो, 20 दिन लगने चाहिए। मान लो आपने उसको 20 दिन में पूरा कर दिया। अब दोस्तों क्या करो, आपने 2 बार यदि उस पुस्तक को पूरा कर लिया और आपके दिमाग में फिर भी डाउट है कि मुझे याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में थोड़ा डाउट घूम रहा है या आपको यूं मोटिवेट नहीं मिल रहा है ना, तो दोस्तों एक आइडिया बताता हूं। आप क्या करें, मार्केट से ये बुक्स लेके आए, दिशा 2020, या तो ये ले आए या दोस्तों राय की ले आए, दिशा या राय, या मार्केट में कोई अच्छी बुक हो तो ले आना। मैं दिशा पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी पढ़ी है, जो मैंने पढ़ी वही बता रहा हूँ। तो दिशा 2020 नाम की बुक्स ले आना। हर सब्जेक्ट की आती है दोस्तों, राजस्थान की पूरे की आती है, साइंस की आती है, जिसकी भी लानी वो लेके आ जाओ। उसके बाद में 2 बार आपने पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ो मत किताब को। अरे तीसरी बार छोड़ दो भाई साहब, किताब को छोड़ दो, तीसरी बार किताब को छोड़ दो और आप जितना हो सके जल्दी एक बार दिशा 2020 के क्वेश्चन आंसर मिला दो। टॉपिक वाइज दे रखे है, उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर को मिला दो। अरे भाई साहब मैं 100% कहता हूं आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई साहब आप कुछ सोचोगे, हाँ यार बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ याद आ रहा है। उसके बाद में दिशा 2020 को थोड़े दिन एक तरफ रख दो, फिर वापस एक बार अपना किताब उठाओ भाई साहब, तीसरी बार पूरी कर दो, चौथी बार पूरी कर दो, फिर आप कोई बड़ी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। भाई साहब 3 से 4 बार किसी किताब को पूरा कर लेंगे, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, 100% कहता हूँ आपके नंबर टॉप में आएंगे, टॉप में आएंगे, टॉप में आएंगे। मैंने जब रीट की तैयारी करी थी तो सेम यही सिस्टम फॉलो करा था और मैंने 100% सफलता प्राप्त करी और आज नौकरी कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने सिर्फ ये सिस्टम अपनाया था, मैंने सिर्फ यही सिस्टम अपनाया था। जो मैंने सिस्टम करा था वो आपको बता रहा हूँ। मैंने सफलता प्राप्त करी, आप भी सफलता 100% प्राप्त करेंगे दोस्तों। लेकिन एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए। 4 बार किताब पूरी होने के बाद में किसी भी कोचिंग हो, चाहे कहीं से भी हो, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ये फायदा होगा कि आपको कितना आया है, कितना समझ में आया, कितने पानी में और कितने बाहर है, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है कि मार्केट की कोई भी बुक लेकर आओ, सब बुक अच्छी है, लेकिन पढ़ना आपको है दोस्तों। हर बुक्स में से क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी बुक ले, चाहे घटिया से घटिया बुक लेकर हो ना, तो भी भाई साहब उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। 100% तो कोई भी बुक्स में से नहीं आएगा, 70-80% हर बुक्स में से क्वेश्चन आते हैं। केवल और केवल गलती तो यहाँ हो जाती है कि वो बुक्स अपने को याद नहीं है, इसीलिए अपन उसमें गलती निकाल देते हैं कि सर उस बुक्स में से क्वेश्चन तो आए ही नहीं। अरे भाई साहब उस क्वेश्चन उस बुक्स में से नहीं आए तो फिर क्वेश्चन आए कहाँ से? क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन तो उसी बुक्स में से आते हैं, लेकिन अपने को वो बुक्स याद नहीं है। यदि आप वो याद कर लेंगे तो भाई साहब आप ऑटोमेटिक कह देंगे हाँ भाई साहब इसमें भी आए थे। आई बात सुन में? तो मैं ये नहीं कह सकता, मैंने भी रीट की तैयारी करी तो भाई साहब एक लल्लूपन जो किताब लेके आया था, लोगों ने बोला इसमें से थोड़ी क्वेश्चन आएंगे,
मैंने कहा भाई साहब आएंगे तो भी ठीक, नहीं आएंगे तो भी ठीक, लेकिन मैं इस किताब को बार बार पढ़ूंगा। और मैंने उस किताब को कम से कम 8 से 9 बार पढ़ा है। उस किताब को 8 से 9 बार पढ़ा। 650 पेज के आसपास थी वो बुक। उस बुक्स को मैंने लगातार पढ़ा, 8 से 9 बार पढ़ लिया। जिस प्रकार मैंने सिस्टम बताया, पहले दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार दिशा राजस्थान भूगोल, दिशा कला संस्कृति, दिशा हिस्ट्री, दिशा साइंस, जो भी थे सब मिला दिए। उसके बाद में 3-4 बार उसको पढ़ लिया। फिर भाई साहब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, दवा के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। कम से कम 70-80 टेस्ट दे दिए होंगे मैंने ऑनलाइन। तब जाके आराम से कट ऑफ से दबा के 20-25 नंबर ऊपर। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, घोड़े बेच के सो जाओ, सीधी सफलता है। दोस्तों ये चीज़ आपके दिमाग में आई क्या? और कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में तीसरा पॉइंट ये रहता है कि सर हम नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। दोस्तों आप नोट्स बनावे तो भी ठीक है, नहीं बनावे तो भी ठीक है। आप दोस्तों आपको लगता है कि मैं नोट्स बनाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। दोस्तों आप पहली बार बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की उस बुक में काट छाट नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का उस बुक में पेन से कुछ भी नहीं करना है। जब आप सेकंड बार पढ़ रहे होते हैं तब आप बुक में करना। रीजन क्या है कि दोस्तों पहली बार पढ़ोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा इतना, आपको सिर्फ और सिर्फ 5%, 100 में से सिर्फ 5 या 10% ही समझ में आएगा। तो फिर आप उसमें काट छाट कर दोगे और बुक सेकंड बार पढ़ोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आप जब सेकंड बार करोगे तो आपको ये पता रहेगा कि भाई साहब उस चीज़ में वहाँ पे गलती है, वहाँ पर ऐसा पॉइंट है, वो ऐसा है। तो आप क्या करो, दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो भाई साहब आपके पास में हाईलाइटर होना चाहिए। उस हाईलाइटर से हर पेज पर आपको मात्र और मात्र 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेंगे, 4 से मान लो 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेंगे। हर पेज पे आप इंपॉर्टेंट जहाँ पे है ना उसको हाईलाइट कर दीजिए, और जब आप दिशा 2020 पढ़ रहे हैं तो उसमें से कौन सी चीज़ आपको अलग से लगी, उसी बुक में आप ऊपर जो खोपचा बना होता है ना बुक के, उसके ऊपर लिख दो कि भाई साहब ये चीज़ मेरे को वहाँ से अच्छी लगी, और वो उस पेज पर लिख दो। दोस्तों हर पेज पर मुश्किल से 5 से 6, 4 से 5 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे, उनको हाईलाइट कर दो। तो फिर क्यों बढ़ाना, फिर टाइम पास क्यों करना किसी बुक में लिख कर? आपको देखना हो तो उस बुक में पेज देख लो, मजा आएगा दोस्तों। आई बस में तो दोस्तों इतना कोई नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपरली और डेली सिस्टम बनाओ कि आपको इतने से इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। 5 से 6 घंटे तो मन लगा के 100% पढ़ना ही पड़ेगा, 100%। चाहे बीमार हो, चाहे दुख दर्द हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे हियाड़ो हो, चाहे उनाड़ हो, चाहे बारिश हो, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई बस में इतना तो आपको लगभग करना ही पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज आपको 3 पॉइंट बताए कि पुस्तक को कैसे बेहतर पढ़े। सबसे पहले मार्केट से कोई भी बुक ले 100% सही होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। दूसरी बात, पहले पेज से अंतिम पेज तक उस बुक को पढ़ लो भाई साहब, और टोटली आपको कुल मिला के आपको 8 से 9 बार उस पुस्तक को पढ़ लेना भाई साहब। 100% कहता हूँ भाई साहब, आपको याद हो जाएगी। इतनी बार तो किसी जानवर के आगे भी अपन डांस करेंगे ना, वो भी कुछ न कुछ समझने लग जाएगा भाई साहब ये कर क्या रहा है। अब बस में अपन तो इंसान है, इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान को माना जाता है, मनुष्य को माना जाता है। 8 से 9 बार पढ़ेंगे तो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें याद हो जाएगी भाई साहब, विथ पेज याद हो जाएंगे, उस पेज पर ये चीज़ लिखी हुई है। और तीसरा पॉइंट बताया कि नोट्स बनाना है नहीं बनाना, दोस्तों वो अपनी मर्जी पे छोड़ दीजिए। मैंने तो कभी नोट्स बनाए नहीं, मैंने जो सिस्टम बताया उस बुक पे जो हाईलाइट करने वाली जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको मैं हाईलाइट कर देता, फिर लास्ट में मैंने वही पढ़ी, बस हाईलाइट करी हुई, बाकी बकवास कोई चीज़ें नहीं पढ़ी। और दिशा में जो अच्छी बात लगी वो उसके खोपचे में लिख दी और वो बात देख ली। तो दोस्तों 3 बातें बताइए, बुक्स को बेहतर पढ़ने की सबसे अच्छी रणनीति यही है, 100% सफलता मिलेगी दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना दोस्तों, कि सर आपकी बात बिल्कुल हमने समझी है, सोची है और हम करेंगे। दोस्तों ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है दोस्तों। कुछ विद्यार्थी तो बोलेंगे ये टाइम पास करते हैं, दोस्तों ये यूट्यूब है, ये महासागर है, प्रशांत महासागर की भांति बड़ा है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी अपनी राय देता है, हर व्यक्ति अपने अपने सिस्टम बताता है, लेकिन उनमें आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं, आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, उन चीज़ों को फॉलो कर दिए दोस्तों। मैं 100% कहता हूँ सफलता मिलेगी। यहाँ पर इस YouTube चैनल पर मात्र और मात्र 10 या 20% लोग होते हैं जो रियलिटी, वास्तविकता, एकदम सच्चाई बात बोलते हैं। 80% लोग तो भाई साहब फेकोलॉजी करते हैं, ओनली फॉर ऐसे ही टाइम पास करते हैं। मैं अभी भी बता देता हूँ दोस्तों, वास्तविकता यही है जो बोलते हैं। है बस में अब आप सोचें, करें नहीं करें वो अपने ऊपर मर्जी, आपकी मर्जी है, आप फ्रीडम है दोस्तों। आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का बंदिश नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, वो आपके ऊपर है। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।